तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट 2021 के पेपर 1 से ईवीएस अर्थात पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 है इनमें से सभी, ऑप्शन 2 है श्वेत पट्टी पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, ऑप्शन 3 है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन से, ऑप्शन 4 है चट्टानों की शक्ति मापन से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है या किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ऑप्शन 1 13 नवंबर 1949, ऑप्शन 2 21 मई 1949, ऑप्शन 3 24 जनवरी 1950, ऑप्शन 4 20 जनवरी 1950। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रगान के नाम से भी उसे जानते हैं। अगला प्रश्न है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है? ऑप्शन 1 इनमें से सभी है, ऑप्शन 2 कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि है, ऑप्शन 3 है जीव के आकार में वृद्धि है, ऑप्शन 4 है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? ये पूछा गया है। ऑप्शन 1 फास्फोरस, ऑप्शन 2 कवक, ऑप्शन 3 मृदा, ऑप्शन 4 प्रोटीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जैवमंडल में कवक जो है वो अजैवी घटक नहीं, बाकी सब अजैवी घटक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, 2021 का पेपर जो जनवरी 2022 में आयोजित हुआ था, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, रिपीटेड क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर लिया गया था। तो आप सभी को ये प्रश्न पहले के भी पेपर में देखने को मिले होंगे और यहाँ भी आप सभी लोग देख रहे हैं। और यूपी टेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी रिपीट हो जाते हैं, इसीलिए आप सभी लोगों के लिए ये यूपी टेट 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी के क्रम में मैंने सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसका चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूपी टेट 2011 से 22 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। और अब ईवीएस है और इसके हिंदी साथ साथ चल रही है और इसके साथ अगले सब्जेक्ट का वीडियो आपको अब देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 नागासाकी में, ऑप्शन 2 एम्स्टर्डम में, ऑप्शन 3 सिडनी में, ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एम्स्टर्डम में स्थापित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है? ऑप्शन 1 है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 मांसाहारी और ऑप्शन 4 शाकाहारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मांसाहारी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है? ऑप्शन 1 है आयनमंडल, ऑप्शन 2 मध्यमंडल, ऑप्शन 3 क्षोभ मंडल, ऑप्शन 4 समताप मंडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन 1 है 11 दिसंबर 2002, ऑप्शन 2 है 16 अक्टूबर 1990, ऑप्शन 3 है 10 दिसंबर 1980 और ऑप्शन 4 है 11 मई 1972 ईस्वी को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 11 दिसंबर 2002 को भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ऑप्शन 1 जैविक खेती, ऑप्शन 2 अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ऑप्शन 3 ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ऑप्शन 4 है शिफ्टिंग खेती। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। पर्यावरण संरक्षण में सहायक जो है वो जैविक खेती होती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है? ऑप्शन 1 बोरिक अम्ल से, ऑप्शन 2 एसिटिक एसिड से, ऑप्शन 3 सल्फ्यूरिक एसिड से, ऑप्शन 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सल्फ्यूरिक एसिड से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, WWF से आशय है? ऑप्शन 1 है वर्ल्ड वाच फंड, ऑप्शन 2 है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन 3 है वर्ल्ड फार फंड, ऑप्शन 4 वर्ल्ड वाइड फंड। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। WWF की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड में, ऑप्शन 2 सिक्किम में, ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन 4 जो है जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फूलों की घाटी यानी फ्लावर्स वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन 1 है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 केंद्रीय जल आयोग, ऑप्शन 3 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन 4 है ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है? ऑप्शन ए 134 ऑप्शन 1 है राकीज में, ऑप्शन 2 है इंडीज में, ऑप्शन 3 है हवाई में, ऑप्शन 4 है सिसिली में। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी जो इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन 3 यमुना, ऑप्शन 4 गंगा। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन 2 बिहार में, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश में। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है, क्यों शुष्क है? ऑप्शन 1 है दाब प्रभाव है, ऑप्शन 2 रेन शेडो प्रभाव है, ऑप्शन 3 है उच्च तुंगता प्रभाव है, ऑप्शन 4 निम्न ताप प्रभाव है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेन शेडो यानी वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन 1 1975 ईस्वी में, ऑप्शन 2 1972 ईस्वी में, ऑप्शन 3 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 है 1960 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है उष्मा बजट, ऑप्शन 2 है सौर स्थिरांक, ऑप्शन 3 है सौर ऊर्जा, ऑप्शन 4 है सूर्यताप। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सौर स्थिरांक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन 2 यूएसए, ऑप्शन 3 यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 जर्मनी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि मौलिक कर्तव्य हैं उनको यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ रूस भी ऑप्शन में हो सकता है। आप सभी को बता दें, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं किया गया था। इसको बाद में संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 1 है दोरांग घाटी में, ऑप्शन 2 शांत घाटी में, ऑप्शन 3 है सुरमा घाटी में, ऑप्शन 4 है फूलों की घाटी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। शांत घाटी
या जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये केरल में पाई जाती है। वहीं फूलों की घाटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन 1 है मीथेन उत्सर्जन करने वाला होता है ये। ऑप्शन 2 नीले ज्वाला से जलने वाला होता है। ऑप्शन 3 है उच्च ऊष्मीमान इसका होता है। ऑप्शन 4 एक ये स्वच्छ ईंधन है। तो ये सारी चीजें सही हैं और जो गलत है वो पूछा गया है। इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन 1 है उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। ऑप्शन 2 है उत्पादक व उपभोक्ता। ऑप्शन 3 है जैविक एवं अजैविक पदार्थ। ऑप्शन 4 है पौधे तथा जंतु। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अगला प्रश्न है मकर रेखा किस रेखा को कहते हैं? ऑप्शन 1 है 23 डिग्री साउथ। ऑप्शन 2 है 23.5 डिग्री साउथ। ऑप्शन 3 है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऑप्शन 4 है 23.5 डिग्री। तो साथियों आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी को दो एक रेखा है जिसे दो बराबर भागों में बांटा जाता है, उसे विषुवत रेखा के नाम से जाने जाता है। और उसके बाद में 23.5 डिग्री पे एक दक्षिण में रेखा है और एक उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है और दोनों 23.5 डिग्री पर है। तो जो 23.5 डिग्री साउथ में है, जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है और जो नॉर्थ यानी उत्तर में है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर बिटाकर। ऑप्शन 2 है डॉक्टर ऊडम। ऑप्शन 3 है डॉक्टर एजी टांसली। ऑप्शन 4 है डॉक्टर आर डी मिश्रा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले महोदय के द्वारा किया गया था। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है ध्रुव तारा किसे कहा जाता है अर्थात द पोल स्टार इज। ऑप्शन 1 है पश्चिमी तारे को। ऑप्शन 2 पूर्वी तारे को। ऑप्शन 3 दक्षिणी तारे को। ऑप्शन 4 उत्तरी तारे को। इंग्लिश में इस क्वेश्चन को आप सभी देख सकते हैं। द पोल स्टार इज ऑप्शन 1 वेस्ट स्टार। ऑप्शन 2 ईस्ट स्टार। ऑप्शन 3 साउथ स्टार और ऑप्शन 4 है नॉर्थ स्टार। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। उत्तरी तारा यानी नॉर्थ स्टार को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन 1 1985 ईस्वी। ऑप्शन 2 1981 ईस्वी। ऑप्शन 3 1973 ईस्वी। ऑप्शन 4 1972 ईस्वी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1973 ईस्वी में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 है गुजरात। ऑप्शन 2 तमिलनाडु। ऑप्शन 3 है मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा, पन्ना इस तरीके के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है और इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? ऑप्शन 1 है नरम दल व गरम दल के मध्य। ऑप्शन 2 है ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य। ऑप्शन 3 है हिंदू व मुस्लिम के मध्य। ऑप्शन 4 है कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो साथियों बहुत सारे साथी इस प्रश्न को गलत करते हैं और इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यूपी में होने वाले हर एग्जाम को में इसको पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो यूपी के एक अधिवेशन में घटित हुई। तो साथियों आप सभी को बता दें 1907 में सूरत अधिवेशन में जब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल आपस में मिलकर के एक हो गए थे। तो इनके मध्य कोई समझौता नहीं हुआ था बल्कि ये आपस में मिल गए थे यानी पुनः जो है नरम दल गरम दल एक हो गए थे। वहीं जो समझौता हुआ था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना है। समझौता हुआ था तो वो हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। इस पॉइंट को ध्यान रखना। आपको बता दें 70% स्टूडेंट इसमें पहला ऑप्शन लगा देंगे नरम दल व गरम दल के मध्य। समझौता नहीं हुआ था उनका आपस में विलय हुआ था। समझौता जो हुआ था वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य हुआ था और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन ए बिहार में। ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 3 गुजरात में। ऑप्शन 4 राजस्थान में।
तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गुजरात में। जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में पाया जाता है और गुजरात में एक गिर अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें एशियाई शेरों के संरक्षण का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और एशियाई शेरों के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो साथियों ये थे यूपी टेट 2021 के प्राथमिक स्तर के पेपर से ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, जो आपकी आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी परीक्षाएं जहां पर पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि ईवीएस के प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज आज यहीं पे रुक जाएगी। अब इसकी प्रैक्टिस सीरीज आगे जारी रहेगी, वो आप सभी को कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी और प्रीवियस ईयर के अंतर्गत अब हम देखते हैं किन सब्जेक्ट को लेकर के आना है, उसको लेकर के आएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। जो भाई बहन चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।